हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोज हीलिंग टच। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं कपिंग थेरेपी को कवर करने जा रही हूँ। और इससे पहले मैंने ISTM के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, तो जिन भी लोगों ने उस वीडियो को नहीं चेकआउट किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसे ज़रूर देखें। कपिंग थेरेपी आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, लेकिन ये टेक्निक एंशिएंट टाइम से यूज़ होती आ रही है। जो इजिप्शियन और चाइनीज़ लोग थे उनकी मेडिकल प्रैक्टिसेस के अंदर ऑलरेडी ये टेक्निक जो पेशेंट्स के ऊपर यूज़ में लेते थे। देयर आर सेवरल रिसर्चेस व्हिच सेज दैट कपिंग थेरेपी इज इफेक्टिव ऑन पेशेंट, बट स्टिल वी नीड हाई क्वालिटी स्टडीज ऑन कपिंग थेरेपी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कपिंग थेरेपी की ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है माइल्ड प्रेशर कपिंग। तो इसके अंदर है सिलिकॉन कपिंग एंड डायनामिक कपिंग। अब जो नेक्स्ट है वो है मॉडरेट प्रेशर कपिंग। तो मॉडरेट प्रेशर कपिंग के अंदर आता है फायर कपिंग। अब जो थर्ड है वो है हाई प्रेशर कपिंग। तो हाई प्रेशर कपिंग के अंदर ड्राई कपिंग एंड वेट कपिंग आता है। Now, cupping therapy produces so many effects on patient, but majorly it increases the blood flow in that area wherever we will apply cups. और इसका बेसिक मैकेनिज्म ये हो सकता है कि जब भी हम कप्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, एंडोथेलियल सेल से नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराता है, दैट इन टर्न कॉजेज वेजोडाइलेशन। और वेजोडाइलेशन की वजह से उस एरिया का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इट ऑल्सो रिलैक्सेस मसल्स, क्योंकि वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाता है तो वहाँ की जो मसल्स है वो भी रिलैक्स हो जाती है। Now the next effect that cupping therapy produces is it reduces pain, और वो पेन रिड्यूस करता है पेन गेट मैकेनिज्म के थ्रू। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कप्स अप्लाई करते हैं तो वो इंक्रीज कर देता है लार्ज फाइबर्स की एक्टिविटी को। तो वो क्या करता है, जो हमारे पेन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे नोसिसेप्टर्स होता है, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे। तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेन का सिग्नल हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता। तो जैसे ही हम कप्स अप्लाई करते हैं तो वो जो नोसिसेप्टर की एक्टिविटी है उसको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से हमें जो पेन का जो सेंसेशन होता है वो कम होता है। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज इट मॉड्यूलेट इम्यून सिस्टम। तो कपिंग थेरेपी क्या करता है, जो इंटरफेरॉन की एक्टिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है। हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री मैकेनिज्म होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। हमारा जो ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर होता है उसकी भी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। तो इन टर्न जो हमारा इम्यून मैकेनिज्म है उसको और ज़्यादा बूस्टअप करता है। तो ये हीलिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाउ द नेक्स्ट इफेक्ट इज इट ड्रेन्स आउट द एक्सेस टॉक्सिन्स। तो एक स्टडी के अंदर ये देखा गया था कि जब वेट कपिंग अप्लाई की गई थी तो उसके बाद जो ब्लड निकला था तो उसके अंदर हाई लेवल के अंदर जो हैवी मेटल्स है जैसे कि मरकरी, लेड, सिल्वर, ये सब पाए गए थे। उसके अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर यूरिक एसिड, LDL, आयरन जैसी चीज़ें पाई गई थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्सेस टॉक्सिन्स होते हैं तो वो हम वेट कपिंग के थ्रू हमारी बॉडी से ड्रेन आउट कर सकते हैं। कपिंग थेरेपी यूज़ करने से पहले हम हमेशा 1 मिनट के लिए उन कप्स को पेशेंट की स्किन के ऊपर लगाते हैं और 60 सेकेंड्स के बाद में, यानी कि 1 मिनट के बाद में, हम स्किन का जो कलर है वो असेस करते हैं और उस कलर के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हम कौन सी कपिंग की टेक्निक पेशेंट के ऊपर यूज़ में लेंगे। कपिंग थेरेपी के अंदर टोटल 8 ग्रेड्स होते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं, अगर पेशेंट की 1 मिनट कपिंग टेस्ट के बाद में जो पेशेंट का जो कलर है वो एकदम ब्राइट पिंक कलर का है तो इसका मतलब कि वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ही अच्छी है और वहाँ की एरिया की जो रिकवरी होगी वो भी काफ़ी फास्ट होगी। और इसके अंदर हम ड्राई कपिंग और फायर कपिंग या फिर वेट कपिंग और डायनेमिक कपिंग कोई भी कपिंग यूज़ में ले सकते हैं। सेकेंड ग्रेड के अंदर क्या होता है कि जब हम स्किन का कलर असेस करेंगे तो वहाँ पर डार्क रेड कलर का हमें स्किन टोन दिखेगा। इसके अंदर पेशेंट की मॉडरेट रिकवरी होती है और इसके अंदर हम ड्राई कपिंग यूज़ में नहीं लेते। इसके अंदर हम फायर कपिंग या फिर वेट या फिर डायनेमिक कपिंग यूज़ में ले सकते हैं। जो ग्रेड 3 है इसके अंदर हमें पेशेंट के ऊपर एक डार्क ब्राउन या फिर वायलेट कलर का स्किन कलर दिखेगा आफ्टर 1 मिनट कपिंग टेस्ट। इसके अंदर हमें पेशेंट की रिकवरी 4 से 5 डेज के बाद में देखने को मिलेगी। इसके अंदर हम डायनेमिक और वेट कपिंग यूज़ में ले सकते हैं। अब अगर हम 4th, 5th, 6th और 7th ग्रेड की बात करें तो इसके अंदर जो टॉक्सिन्स का लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्लड के अंदर 90% टॉक्सिन होता है और सिर्फ 10% जो होता है वो ब्लड की सप्लाई होती है। और इसके अंदर जो 4th ग्रेड है इसके अंदर हमें ब्लैक कलर के डॉट्स दिखेंगे स्किन के पोर्स के अंदर। और जो 5th ग्रेड है
इसके अंदर हमें पर्पल कलर के पैचेस दिखते हैं सिमिलर टू परप्यूरा। और जो 6th ग्रेड है इसके अंदर हमें ब्लिस्टर्स दिखेंगे आफ्टर 1 मिनट ऑफ कपिंग टेस्ट। और जो 7th ग्रेड है इसके अंदर हमें ब्लैक कलर के पैचेस दिखेंगे। तो इसके अंदर रिकवरी जो होती है वो थोड़ी स्लो होती है और इसके अंदर हम सिर्फ वेट कपिंग जो होती है वो यूज़ में लेते हैं। तो जो 4th, 5th, 6th और 7th ग्रेड है इसके अंदर जिस भी टाइप का अगर आपको स्किन का कलर दिखे इनमें से किसी भी टाइप का, तो इसके अंदर हम वेट कपिंग यूज़ में लेते हैं। अब जो लास्ट ग्रेड है वो है 8th ग्रेड। 8th ग्रेड के अंदर जो पेशेंट की स्किन है वो पेल येलो या पेल वाइट कलर की दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट होता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा डिफिशिएंट होता है ब्लड सप्लाई के अंदर। ये सिर्फ 5% ब्लड सप्लाई होती है और इसके अंदर हम पार्शियल वेट कपिंग यूज़ में लेते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल पोर्शन देखते हैं कपिंग थेरेपी के ऊपर, और मैं आप लोगों को बताती हूँ हम स्टैटिक कपिंग और डायनेमिक कपिंग कैसे अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर। कपिंग थेरेपी यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको 1 मिनट कपिंग थेरेपी टेस्ट करना है। तो इसके अंदर सबसे पहले उस एरिया के ऊपर आपको अप्लाई करना है ऑयल, और उस ऑयल को उस एरिया के ऊपर स्प्रेड कर देना है। एंड देन आपको जो कप्स है उसको 1 मिनट के लिए उस एरिया के ऊपर अप्लाई करके रखना है। एंड देन यू हैव टू असेस द स्किन कलर, और उसके अकॉर्डिंग ही हम जो टेक्निक है वो सिलेक्ट करेंगे। आपको मिनिमम 3 पम्प्स देने होते हैं, लेकिन ये डिपेंड भी करता है कि कप की साइज़ क्या है। जो स्मॉल कप्स होते हैं उसके अंदर किसी के अंदर 1 पम्प भी सफिशिएंट होता है। और कप निकालने के बाद में आपको स्किन कलर असेस करना है। इसके अंदर जो स्किन कलर है वो ग्रेड 1 है, और ग्रेड 1 के अंदर हम कोई भी टाइप की टेक्निक्स यूज़ में ले सकते हैं। स्टैटिक कपिंग के अंदर हमें ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। हमें कप्स ऐसे ही अप्लाई करने होते हैं, और आप 5 to 6 मिनट्स के लिए उन कप्स को उन एरिया के ऊपर आपको रखना है। डायनेमिक कपिंग के लिए आपको सबसे पहले ऑयल अप्लाई कर देना है उस पूरे पार्ट के ऊपर, एंड देन यू हैव टू क्रिएट वैक्यूम, और फिर आपको कप को मूव करना है। आपको टोटल 7 to 12 स्ट्रोक्स सफिशिएंट होता है उधर का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए, बट ये डिपेंड भी करता है पेशेंट की क्या कंडीशन है। और आप देख सकते हो कितने 2-3 स्ट्रोक के बाद में कितना ब्लड सर्कुलेशन जो है उस एरिया का इंक्रीज़ हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के थ्रू, और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करो, कमेंट किया करो अच्छे, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोस हीलिंग टच, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।